नमस्कार, संकट मोचन में आपका स्वागत है। तो आइए देखते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है वो है संयुक्त राष्ट्र के विशिष्ट अभिकरण से एवं संबंधित संगठन। क्लियर है। ये एग्जाम ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसीलिए है क्योंकि ये लगभग एग्जाम में पूछा जाता है। आप जितने भी क्वेश्चन बैंक निकाल के देखेंगे आपको एक ना एक क्वेश्चन इससे ज़रूर मिलेगा कि विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है, विश्व बैंक की स्थापना कब हुआ था, या अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ का मुख्यालय कहाँ है। इस टाइप से पूछा जाता है। तो देखिए, हम याद करेंगे आज के बाद, फिर आपका कभी एग्जाम में नहीं छूटेगा। अभी सबसे पहले हम इस भी नहीं देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे संस्था और उसकी मुख्यालय। क्लियर है। तो देखिए, सबसे पहला है वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी में जितने भी ये संस्थाएं हैं सभी को इस पहले याद करते हैं, एक साइड से सभी को याद करेंगे। देखिए, सबसे पहले वाशिंगटन डीसी। तो वाशिंगटन से क्या अर्थ होता है? वाशिंगटन। वाशिंगटन मतलब वॉशिंग मशीन ना, वॉशिंग मशीन ना। वॉशिंग मशीन का क्या काम होता है भाई? किसी भी चीज़ का मतलब कपड़े का धुलाई करना। अगर पैसे का धुलाई करे तो पैसे धोने वाला वॉशिंग मशीन है। यदि आदमी को धुलाई करे तो आदमी को धुलाई करने वाला वॉशिंग मशीन है। मतलब वॉशिंग का काम है होता है धोना, मशीन का मशीन हो गया धोने वाला मशीन। तो देखिए, ये भी वॉशिंग मशीन जो है ये है पैसा धोने वाला मशीन, पैसा को धोने वाला। जैसे आपका कोई भी नोट फट जाता है, कोई भी नोट फट जाता है तो आप क्या करते हैं? तो आप जाके बैंक में जमा करते हैं ना। जब आप रुपया को वॉशिंग होने के लिए जमा करते हैं तो वो कहाँ जाता है? जब आप रुपया को बैंक में जमा करते हैं तो ऐसा थोड़ा कि बैंक वाला पैसा पैदा करता है या बैंक वाला पैसा ठीक करता है, वही आपको बदली में मतलब ठीक करके तुरंत देता है। नहीं, वो सारा पैसा सबसे पहले विश्व बैंक जाता है। सबसे पहले आप बैंक में जमा किए, अब वो बैंक वाला क्या करेगा? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में देगा। जहां अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा है, जहां टोटल राष्ट्र का मतलब अंतर्राष्ट्रीय पैसा आया हुआ है फटा सिटा, वहाँ पे वो लेके छोटे छोटे बैंक सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष भेज देगा। फिर वो भेजेगा फिर से निर्माण होने के लिए। जैसे 10 टकिया फटा है तो 10 टकिया भाई नया बनवा दीजिए। जब पैसा निर्माण हो जाएगा, हाँ, इसमें अलग अलग टाइम लगता है। जैसे आप छोटे छोटे बैंक जमा कर दिया मतलब अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में कि भाई अंतर्राष्ट्रीय जहाँ की मुद्रा ठीक ठाक होता है, फिर वो निर्माण करने के लिए दे देगा। फिर जब पैसा निर्माण होगा तो अब क्या होगा? जब निर्माण होगा तो फिर सरकार के खाते में आ जाएगा, मतलब वित्त विभाग में नहीं, सरकार के खाते में वित्त विभाग में आ जाएगा। फिर सरकार क्या करेगा? उसको पब्लिक को दे देगा खर्च करने के लिए कि भाई लीजिए, गांव में सड़क बनवा दीजिए, इधर करा दीजिए, या आपके पैसा आपके हाथ में आपको पेमेंट के रूप में दे देगा। तो इतना सा था जो वाशिंगटन डीसी में है। तो क्या क्या सबसे पहले कि हम पैसा जमा करेंगे भाई साहब, तो कहाँ जाएगा? जब पैसा जमा करेंगे तो सबसे पहले बैंक में जाएंगे, विश्व बैंक में जमा करने के लिए। वो फिर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से फिर पुनर्निर्माण के लिए जाएगा। फिर जब निर्माण हो जाएगा तो सरकार को वित्त विभाग को दे देगा, और जब वित्त विभाग बना लिया ठीक हो गया, जब सरकार के पास आ गया तो हम लोग जैसे पब्लिक को दे देगा पेमेंट के रूप में या किसी भी तरह के रूप में दे देगा। क्लियर है। तो ये था वाशिंगटन डीसी में। जैसे वाशिंगटन का शब्द आता है तो आपको तुरंत देखना है, अच्छा वाशिंगटन डीसी, हाँ। तो बोलेगा विश्व बैंक कहाँ है भाई साहब? हाँ विश्व बैंक सर, बैंक में गए थे पैसा वाशिंगटन, हाँ वाशिंगटन डीसी में सर। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, हाँ सर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, हाँ विश्व बैंक से अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में दिए थे, तो क्या हो गया? वाशिंगटन डीसी हो जाएगा सर। अगला जिसे बोलेगा पुनर्निर्माण, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण, अच्छा पुनर्निर्माण क्या चीज़ का होगा? समोसा का? नहीं, पैसा का ना। तो पैसा पुनर्निर्माण तो कहाँ? वाशिंगटन डीसी में होगा। क्लियर है। उसके बाद बोलेगा वो जब पुनर्निर्माण हो जाएगा तो पैसा कहाँ आएगा? डायरेक्ट पब्लिक हाथ में आएगा? नहीं, सबसे पहले वित्त विभाग के पास जाएगा, सरकार के पास जाएगा, तो इसलिए वित्त निगम हो गया। उसके बाद ना पब्लिक के पास आएगा। क्लियर है। तो ये था आपका जो वाशिंगटन डीसी में जितने भी हैं। क्लियर है। अब आगे देखते हैं जेनेवा। देखिए, जेनेवा से क्या अर्थ निकलता है? जानलेवा। जेनेवा से जानलेवा। इस भी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे या आगे देखेंगे, लेकिन अभी पहले ये समझिए कि किसका मुख्यालय कहाँ है। तो सबसे पहले देखिए जेनेवा। जेनेवा से क्या अर्थ होता है? जानलेवा। जेनेवा से क्या अर्थ होता है? जानलेवा। नहीं, अब देखिए सबसे पहले क्या करना है? जब मौसम खराब होता है, जब कभी भी मौसम चेंज होता है तो लोगों का तबीयत, जब मौसम चेंज होता है तो लोग का थोड़ा स्वास्थ्य बिगड़ने लगता है। क्या बोलता है? अरे बच के रहो, तो अभी ठंडा से गर्म, गर्म से ठंडा आ रहा है, मौसम तो चेंज हो रहा है, ठीक है, अभी बच रहे हैं, तो ये जानलेवा हो सकता है। तो मौसम खराब होगा
तो स्वास्थ्य खराब होगा। स्वास्थ्य खराब होगा तो हम सर काम नहीं कर सकते, बहुत जोर मेरा तबीयत खराब है, तो अभी काम नहीं कर सकते ना, तो आप क्या करेंगे, फ़ोन कर देंगे अपने मालिक को, मालिक आज हम काम करने नहीं आ पाएंगे, मेरा तबीयत खराब है, तो बोलेंगे ना जी। हाँ, तब आप जब मालिक को बोलेंगे तो देखिए मौसम खराब हुआ तो आपका स्वास्थ्य खराब हो गया, स्वास्थ्य खराब हो गया तो आप काम नहीं कर पाएंगे, काम नहीं कर पाएंगे तो दूर संसार से फ़ोन करेंगे, मालिक हम काम करने के लिए नहीं, मतलब फ़ोन से करेंगे, तो क्या हो गया, मौसम विज्ञान जानलेवा, स्वास्थ्य जानलेवा, काम नहीं श्रम जानलेवा, और दूर संचार भी जानलेवा, फ़ोन करते हैं ना। ठीक, और एक है बौद्धिक संपदा। जब लोगों का तबीयत खराब होता है ना, ऑटोमेटिक उसका बुद्धि काम नहीं करने लगता है, क्या करें नहीं करें, इसलिए बौद्धिक संपदा भी हो गया। तो फिर से एक बार पूछते हैं क्या क्या बोलेंगे, जैसे स्विट्जरलैंड में है तो जानलेवा शब्द आएगा, तो मौसम खराब होगा, मौसम खराब होगा तो स्वास्थ्य खराब होगा, स्वास्थ्य खराब होगा तो सर काम नहीं कर पाएंगे, काम नहीं कर पाएंगे सर दूर संचार से फ़ोन करेंगे, मालिक हम नहीं आ पाएंगे, और ऑटोमेटिक जब तबीयत खराब होता है तो बौद्धिक क्षमता भी क्या हो जाता है, खराब हो जाता है, बौद्धिक क्षमता भी, सोचने का शक्ति भी छीन हो जाता है, क्या सोचे क्या नहीं सोचे। तो इतना था स्विट्जरलैंड में, क्लियर है। अब देखते हैं आगे, आगे क्या है, ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया, देखिए ऑस्ट्रिया का क्या, सॉरी वियना, वियना से क्या अर्थ होता है, हम लोग अपने देते हैं ना, अपने अपने गांव देहात में करते हैं ना, अरे हम बैल खरीद रहे हैं इसका वियना देना है हमको, अच्छा वियना दे दिए बैल का, हाँ सर वियना दे दिए। अच्छा, तो किसी भी चीज़ को अगर आप स्टार्ट करेंगे, अगर आपको खरीदना है तो आपको वियना देना पड़ेगा, नहीं तो इसलिए देखिए क्या है, हम सोचें सर कि औद्योगिक विकास, एक औद्योगिक कुछ औद्योगिक सुरक्षा के मतलब उद्योग लगाने के लिए सर सोच रहे हैं अपने खेत में क्या करें, लगवा दें, हाँ तो लगवा लीजिए। सबसे पहले आप आणविक ऊर्जा ले लीजिए, सबसे पहले आपको ऊर्जा चाहिए, बिजली चाहिए, आणविक ऊर्जा चाहिए ना, तभी तो आप औद्योगिक में विकास कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप बिजली लेने के लिए बयाना दे दीजिए, फिर आप औद्योगिक खोल लीजिए, औद्योगिक का जो जो सामान आता है उसका भी बयाना दे दीजिए, क्लियर है। तो हम क्या क्या हो गया सर, जैसे औद्योगिक आएगा सर, हाँ औद्योगिक के लिए तो हम बयाना दे दिए हैं सर, औद्योगिक विकास के लिए बयाना दे दिए हैं, क्लियर है। जैसे आएगा आणविक ऊर्जा, तो औद्योगिक विकास होगा तो आणविक ऊर्जा भी आएगा, नहीं इसके लिए भी हम बयाना दे देंगे, क्लियर है। अगला है रोम। रोम से क्या अर्थ होता है, राम 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 राम, रोम राम राम राम, मतलब रोम 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 राम 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 राम, क्लियर है, राम होता है। तो जैसे कृषि यदि बर्बाद होने लगता है, बोलता है राम राम राम, मेरा कृषि बर्बाद हो गया, अब कृषि में कैसे विकास करेंगे, खेती मेरा बर्बाद हो गया, खाने का सामान बर्बाद हो गया, हे राम किसी ढंग से व्यवस्था कीजिए ताकि हम भी खाना खा सकें। तो रोइएगा ना जी। तो क्या हो गया, खाद और कृषि जैसे आएगा तो क्या बोलेंगे, राम 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 राम, सर अब क्या करें, मेरा तो कृषि बर्बाद हो गया, हम क्या खाएंगे, क्लियर है। तो खाद्य एवं कृषि संगठन, देखिए खाद्य एवं कृषि संगठन अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष कहाँ हो जाएगा सर, राम 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 राम, इटली हो जाएगा, राम 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 राम, क्लियर है। ना कृषि होगा ना हम इटली खाएंगे, क्लियर है। इडली डोसा साउथ का प्रमुख भोजन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक, अपराधी, अपराधी, अपराधी को ले लो अब फाड़ दो। जितने भी अपराधी है ना, जो भी 2-3 अपराधी हैं, 2-3 अपराधी को पकड़ो और उसको फाड़ दो। तो ले लो ना, ले लो, लियोन्स हो गया, अपराधी को लेना है ना, तो अपराधी को ले लो और फाड़ दो, अपराधी को ले लो और फाड़ दो। तो अपराधी का क्या हो गया, अपराधी को क्या करना है, हमको लेना है और किस लिए भाई, फाड़ देना है। तो लियोन्स है कहाँ, फ्रांस में है। उसके बाद आपराधिक हो गया, तो अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक संगठन कहाँ है, आपराधिक आएगा सर, तो आपराधिक हमको लेना है, लाइए आपराधी कहाँ है, अपराधी लाइए, उसको हम फाड़ देते हैं। तो अपराधी को लाएंगे, लियोन्स हो गया, या फिर क्या, या तो ये भी कर सकते हैं, अरे अपराधी को लेते आओ, अपराधी को लेते आओ, तो लियोन्स लेते आ, अपराधी को लेते आ, नहीं अपराधी को लेते आ तो क्या हो जाएगा, लियोन्स, लियोन्स, अपराधी को लेते आ लियोन्स हो गया, नहीं उसको फाड़ना है तो अपराधी का क्या हो गया, लियोन्स हो गया, लेते आ फाड़ देंगे। ज़्यादा अपराधी नहीं सर, 2-3 को अपराधी है, ज़्यादा तो है नहीं, इसलिए तो हम बोले फाड़ देंगे। तो 2-3 है तो क्या हो गया, 2-3 मतलब 1923, 2-3 अपराधी पकड़ना है ना, तो 2-3 क्या हो गया, 1923, 2-3 अपराधी पकड़ना है ना सर, तो क्या हो गया 1923, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, पेरिस। पेरिस, पेरिस से 2 अर्थ होते हैं, या तो पेरिस मतलब पेल दो, मतलब पेरिस, या तो पैरों, पेरिस 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 पेर 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 पेरिस, नहीं तो अपने पैरों पर खड़ा होना पड़ेगा,
तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको शिक्षा चाहिए, वैज्ञानिक चाहिए, संस्कृति, तीनों चीज़ चाहिए ना भाई। जब पैर पे खड़ा होने के लिए आपको शिक्षा भी चाहिए, शिक्षा वगैरह चाहिए नहीं, पैर पे खड़ा होने के लिए क्या क्या चाहिए आपको, शिक्षा चाहिए, वैज्ञानिक चाहिए, संस्कृति चाहिए, तभी तो आप अपने पैर पे खड़ा हो सकते हैं। हाँ, अब बाद में पछताने से कुछ नहीं मिलने मिला, ठीक है। इसलिए तो क्या हो गया, अपने पैरों पे खड़ा होना पड़ेगा। इसके लिए क्या चाहिए आपको, शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति नहीं, तो इसलिए पैरों पे मतलब शिक्षक जब आएगा, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं संस्कृति संगठन कहाँ हो जाएगा, तो पेरिस हो जाएगा सर, पेरिस हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा सर, पेरिस हो जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, मॉन्ट्रियल। मॉन्ट्रियल जो कनाडा में है, मॉन्ट्रियल जो कनाडा में है, मॉन्ट्रियल जो कनाडा में है, तो मॉन्ट्रियल मतलब देखिए 2-3 सेंस निकलता है, लेकिन जो कई सारा, जैसे मॉन्ट्री मतलब मोर्टिन हो गया, या मोट्री मतलब मोनीटर नहीं, मॉन्ट्रियल मतलब मोनीटर नहीं होता है, मोनीटर, मॉन्ट्रियल मतलब मोनीटर, मॉन्ट्रियल मतलब मोनीटर। तो जब आप उड़ान में मतलब हवाई जहाज में जब बैठिएगा ना, तो वहाँ एक मोनीटर रहता है, मे आई हैव यू अटेंशन प्लीज, मतलब मे आई हेल्प यू प्लीज, इस जब ढंग से बोलने वाली एक रहता है एयर होस्टेज, तो उन्हीं को लोग मतलब या एयर होस्टेज मोनीटर कह सकते हैं, मोनीटर हो गया, या फिर मोटी है, हाँ मोटी भी कह सकते हैं कि हम जब इस बार हवाई जहाज में जा रहे थे, तो एक लड़की थी बहुत मोटी, वो बोल रहे थे मे आई हेल्प यू प्लीज सर। तो इसलिए ना, जब हवाई जहाज में उड़ेंगे तो वहाँ पे एयर होस्टेज रहेगी मोटी मोटी नहीं, मोटी अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड़ान, तो मोटी मोटी लड़की देखने को मिलेगा। कहाँ में, हवाई जहाज में जब जाएंगे ना, तो मोटी मोटी लड़की मिलेगी देखने के लिए। तो उड़ान मंत्र उड़ेंगे, जब हवाई जहाज में उड़ेंगे तो मोटी मोटी लड़की मिलेगी। या ये भी कह सकते हैं, जब आप हवाई जहाज में उड़िए, या जब आप कभी उड़ान भरिए ना, तो कभी भी मोटी लड़की को मत बैठाइए, या मोटी लड़का को, नहीं तो उड़ ही नहीं पाइएगा, ठीक है। इसलिए मोट्रियल हो गया उड़ान, जब उड़ान होगा तो मोट्रियल हो गया, उड़ान होगा तो और मोट्रियल गया। मोटे आदमी के साथ कभी मत उड़िए, मोटे आदमी के साथ कभी मत उड़िए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है लंदन ब्रिज। आप जानते होंगे कि लंदन में समुद्र बहुत है, लंदन में समुद्र बहुत है, और वहाँ पे चाट भी मिलता है, लंदन में समुद्र बहुत है, समुद्र के किनारे चाट बहुत मिलता है। तो चाट मतलब हो गया 4, 8 मतलब हो गया 8। क्लियर है। तो देखिए जैसे समुद्र आएगा तो हम कहाँ चल जाएंगे घूमने के लिए, लंदन। जब लंदन घूमने के जाएंगे तो वहाँ क्या खाएंगे, चाट। क्लियर है। जब समुद्र आएगा तो कहाँ घूमने जाएंगे भाई साहब, लंदन। लंदन में क्या खाएंगे, चाट। तो क्या हो गया 4, 8, 4, 8, 4, 8 नहीं, चाट से मतलब चाट खाएंगे, चाट हो जाएगा। चाट से क्या होगा, 4 हो जाए, 1 से हो जाएगा 4, 8 से हो जाएगा 4, 8 नहीं इक्वल टू 48। क्लियर है। चलिए ठीक है सर, हो गया। चलिए एक और है, वरना वैसुक तुम मेरा डाक ले आओ, ठीक है। वरना तेरे को इतना मारेंगे ना तुम जिंदगी भर याद है। अभी तुमको प्यार से स्वीट से समझा रहे हैं, नहीं समझ रही हो, तुम मेरा डाक लेके आ जाना, ठीक है। वरना तेरे को इतना मारेंगे ना जिंदगी भर पछताएगी। इसलिए डाक, डाक का क्या हो गया, वर्ण। 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 ये है 1874 में। 1874 में 2 ही है, ठीक है। एक हो गया आपका वैश्विक डाक लेके जाएंगे तो 1874 हो जाएगा, और एक है 1874 का ये वाला अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार 65। क्लियर है। तो देखिए ये था सिर्फ मुख्यालय वगैरह कहाँ है। ईस्वी का जहाँ तक बात है, ईस्वी हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। और प्लीज़ आप एक बार हमें ज़रूर बताएं कि कैसा लगा। और अगर आप कोई सुधार चाहते हैं कि इसमें हम किसी ढंग का सुधार कर सकते हैं, या आपके पास कोई अच्छा सेशन हो, तो प्लीज़ हमें दें, ताकि आप लोग के लिए फ़ायदा के लिए ही ऐसा कर रहे हैं ना। तो इसलिए प्लीज़ एक बार हमें सजेशन ज़रूर दें, और कमेंट बॉक्स में ये कमेंट करके बताएं कि कैसा था, अच्छा था या ख़राब था। ख़राब था तो कहाँ पे खराबी था, अच्छा था तो चलिए थैंक यू। चलिए ठीक है, इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।